ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके प्रश्न नंबर 28 पर देखते हैं, ब्रह्मा और विष्णु को कितना ज्ञान था, नारद को कितना ज्ञान था। संक्षिप्त देवी भागवत प्रथम स्कंद, प्रश्न नंबर 28 पे। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवा अधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, देवों के भी देवता, भगवानों के भगवान विष्णु जी। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा लिए रहते हैं, पीतंबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। आगे देखिए, उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। यहाँ कमाल कर दिया, 29 पृष्ठ पर पढ़ रहे। अब हम भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से, दुर्गा से बढ़कर दूसरा कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं। आलिया ओड एंड भगवान श्री विष्णु जी के ज्ञान का ये कह रहे हैं कि मैं दुर्गा तो ऊपर कोई देवता नहीं मानता, इससे ऊपर कोई भगवान न को नहीं। मैं तो ईश्वर का ध्यान करता हूँ और हमेशा हठ योग तप करता रहता हूँ। अब दुर्गा क्या बता रही है? दुर्गा 562 पृष्ठ पे और 7वें स्कंद में हिमालय को ज्ञान दे रही है और ब्रह्म के बारे में बता रही है कि उसका ओम नाम है, एक वही पूजा के योग है और सभी पूजाएं त्याग दो। वो ब्रह्मलोक में रहता, उसका ओम मंत्र है, उसी की पूजा करो। अरे तेरा गजब वही हो। अब देखिएगा,
ये है सातवां सकंद संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ। हम यहाँ से पढ़ेंगे। देवी के द्वारा हिमालय राजा को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी कहने लगी पर्वतराज कि देवी ने पहले तो अपनी पूजा के बारे में बताया, मेरी पूजा करे तो मैं इतना लाभ दे सकती हूँ और मेरा ऐसी साधना करे। फिर कहती है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप, सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहातर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, उस किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, ऐसा तुम जानो। वह परम सत्य, हम अब थोड़ा सा शॉर्ट में चलते हैं। परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और भावनागुत चित्त के द्वारा भाव अनुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर वेधन करो। पर ओम तो उसका धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को लक्ष्य कहा जाता है। आगे देखो, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। किसी की पूजा मत करो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने का पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्र में आरे लगे होते हैं, इसी प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़ियां हृदय में स्थित हैं। उस हृदय में वह ही विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान रहता है। उस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से परे, सर्वथा परे, संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है? 563 पृष्ठ पे 7वें सकंद में, ये 7वां सकंद है। वह सबका आत्मा ब्रह्मलोक दिव्य रूप दिव्य आकाश में रहता है, स्थित है, वहां बैठा है। अच्छा, एक वो ब्राह्मणाला और रह गया, और सुनो 414 पृष्ठ पे, इसी पे, इसके 414 पे ये लिखा है कि ब्राह्मण सतयुग में ब्राह्मण वेद के बड़े विद्वान थे। छठा अध्याय संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पे। जन्मजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले, जन्मेजय को बता रहे हैं वेद व्यास जी, जो राइटर ऑफ द पुराणों का लेखक। राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बिका की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। जय हो वेद व्यास की।